सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस सम्मेलन से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वर्ल्ड योगा डे की इस पूर्व संध्या पर इंटरनेशनल जैन योगा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैन योग की विशेषताओं, उसके सिद्धांतों, जैन योग की प्राचीनता एवं उसके विशाल साहित्य से परिचित होंगे। इस कार्य की शुरुआत मैं ज्ञानार्णव, चूंकि एक जैन योग का महान ग्रंथ है और आचार्य शुकचंद्र द्वारा विरचित है, उसके मंगलाचरण के माध्यम से करेंगे। भुवनां भोज मार्तंडम धर्मामृत पयोधरम योगी कल्पितरु नौमि देवदेवं वृषध्वजम। हमारे बीच वाराणसी से, जो कि विद्वानों की नगरी कही जाती है, माननीय श्री फूलचंद जी जैन प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सादर नमन करते हुए अनुरोध करती हूँ कि आज की अध्यक्षता का निवेदन स्वीकार करें। हाँ, स्वीकार है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अच्छे संचालन के लिए भी हाँ मंगल कामनाएं। हाँ, आवाज आ रही हमारी? खाली हमने एक उठाया, उसी में पड़ी इधर बगल में। हाँ, हमारे साथ आज के प्रमुख विशिष्ट वक्तागण भी जुड़ चुके हैं, जो 3 रत्नों के रूप में हमें जैन योग के अध्यात्म को समझाएंगे। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा के रूप में एक सूत्र दिया है और आज हमारे बीच हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए 3 रत्नों के रूप में प्रोफेसर वीर सागर जी जैन, प्रोफेसर पंकज जैन एवं प्रोफेसर मार्कंडेय जी नाथ तिवारी विराजमान है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे, जो कि यूनेस्को ने घोषित किया है, माननीय श्री मोदी जी के सपनों का साकार रूप है। वर्तमान में मुनि श्री ब्रह्म सागर जी ने अरिहम योग एवं प्रमाण सागर जी ने भावना योग एवं पूज्य गणनीय आरिका ज्ञानमती माता जी ने एवं चंदनामती माता जी ने त्रिलोक ध्यान पद्धति के माध्यम से जैन परंपरा के एवं पदक ध्यान की इतनी शुभ एवं प्रायोगिक व्याख्या की कि हम लोग स्वयं उसका आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से जैन ध्यान की प्राचीन परंपरा को पुनः जीवित किया है। हम अपने प्रथम वक्ता को बुलाने से पूर्व मैं स्वरचित योग की एक 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जहाँ पर आत्म दर्शन हो वहीं पर योग होता, पर आत्म दर्शन हो वहीं पर योग होता है। जहाँ संयम का हो पालन वहीं भव पार होता है। जहाँ संयम का हो पालन वहीं भव पार होता है। मुझे लगता नहीं योग से ऊंचा यहाँ कोई, क्योंकि आचार्यों ने बताया है कि योग मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। मुझे लगता नहीं योग से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ भव रोग कट जाते
जहाँ पर योग होता है वहाँ भव रोग कट जाते, जहाँ पर योग होता है। आइए प्रथम वक्ता के रूप में मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में दर्शन संकाय के पूर्व अध्यक्ष तथा दर्शन विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर वीर सागर जी जैन का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। आपको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है और आज आपका सहज सरल स्वभाव जिससे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी परिचित नहीं है। और इस कोरोना काल के 3 माह के समय में आपने अनेक वेबिनार्स के माध्यम से लोगों पर ज्ञान की वर्षा करके उन्हें शांति और शीतलता प्रदान की है। ऐसे वरिष्ठ मनीषी प्रोफेसर वीर सागर जी जैन का मैं स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि आए और हमें अध्यात्म योग के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर वीर सागर जी जैन। आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। आज हम सभी जैन योग पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या है और रुचि अनेकांत जी इसका संयोजन संचालन कर रही हैं, जो स्वयं योग पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से पीएचडी का कार्य कर रही हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ये तीनों चारों बातें प्रसन्नता का विषय है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, जैन योग पर कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कर रहे हैं और रुचि जी कर रही हैं। ये चारों बातें हार्दिक प्रसन्नता का विषय है और इसमें सभी वक्तागण अपने अपने विषय पर बोलेंगे। मुझको जो विषय दिया गया है वो है जैन अध्यात्म योग। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे दिया गया है जैन अध्यात्म योग। मित्रों, जैन अध्यात्म योग ही वास्तव में योग है और बाकी सारा योग उसका साधक हो, पूरक हो तो योग कहलाता है, ना हो तो वो योग, बाकी का योग बाह्य योग है। ये अंतरंग योग है, ये असली योग है। अगर मैं जैन दर्शन की शैली में कहूँ तो जैन अध्यात्म योग ही निश्चय योग है और बाकी सब यदि इसको पुष्ट करे तो व्यवहार योग है, और नहीं तो वो व्यवहार योग भी नहीं है, क्योंकि जिस पेड़ में फल लगे वही फल सफल है और नहीं तो निष्फल है। तो अध्यात्म योग के बारे में, अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा के अंदर, अधि प्लस आत्मा। भारतीय संस्कृति एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक संस्कृति है। मैंने एक दफे एक बहुत बड़े विद्वान वक्ता से एक वाक्य सुना था कि योग को ज्यादातर लोग व्यायाम मात्र समझ रहे हैं, लेकिन योग व्यायाम नहीं,
बल्कि अध्यात्म का एक उच्च आयाम है। योग व्यायाम मात्र नहीं, बल्कि अध्यात्म का एक उच्च आयाम है। अपनी आत्मा में जमना रमना, इसी का नाम अध्यात्म योग है। और जैन आचार्यों ने तो इस विषय पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं। एक समय सार नाम का महान ग्रंथ जैन दर्शन में प्रसिद्ध है, जिसकी रचना आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने की है। और उस ग्रंथ में वास्तव में आत्मा को कैसे जानना, कैसे उसमें जमना, कैसे रमना, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अपने उपयोग को आत्मा से जोड़ देना। योग माने जोड़ना। तो हमारा जो उपयोग, हमारा जो ज्ञान, हमारा जो ध्यान बाहर भटक रहा है, ये बाहर भटकने की बजाय अपनी आत्मा में चला जाए, हम बाहर से कट कर अंदर जुड़ जाए, वास्तव में इसी का नाम अध्यात्म योग है। और ये तो एक समय सार का सार है, लेकिन समय सार का ही नहीं, सारे जैन ग्रंथों का सार यही है। सभी ग्रंथों में एक परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ आज से 1600-1700 साल पहले लिखा गया, और इसके साथ में इसी में एक योग सार भी प्राकृत अपभ्रंश भाषा में जोग सारू है। इन सब में ये अध्यात्म योग के मूल ग्रंथ हैं। और इनके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वो कहते थे, समय सार पढ़ ले जो कोई, ताई तनाव कभी नहीं होई। संसार में बहुत तनाव, बहुत अवसाद, बहुत टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रहा है। और इस टेंशन और डिप्रेशन को अगर खत्म करने का कोई मूल कारण है, तो वो है समय सार, परमात्म प्रकाश, जैन अध्यात्म योग। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हमको योग की ABCD भी नहीं आएगी। अध्यात्म योग ही है। आप जैन परंपरा में कहीं भी बारीकी में जाकर देख लो, कितनी भी स्टडी करो आप। मैं मोटा मोटा एक ही उदाहरण देता हूं कि जैन परंपरा में आज की तारीख में लाखों मंदिर हैं। इस पृथ्वी पर लाखों मंदिर है, और लाखों मंदिरों में करोड़ों मूर्तियां हैं। लेकिन आपको सारी की सारी मूर्तियां आत्म ध्यान की एक ही मुद्रा में मिलेगी। और किसी धर्म संप्रदाय में जब हम मंदिर जाते हैं, उनके आराध्य देवी देवता के दर्शन करते हैं, तो वे हमें अनेक तरह की मुद्राओं में दिखाई देते हैं। उनके कई रूप है, भंगिमाएं उनकी होती है। लेकिन जैन आराध्य जैन भगवान जितने भी हैं, आपको सब के सब आत्म ध्यान की मुद्रा में, कोई हंसता हुआ कि कोई हथियार लिए हुए, हथियार चलाता हुआ, कोई नाचता गाता, कोई दूसरी भाव भंगिमा में नहीं मिलेगा, एक आत्म ध्यान की मुद्रा में ही मिलेगा। और उसका संदेश यही है कि हम सब भी आत्म ध्यान में लगे, आत्मा को मुख्य करें। देखो, पूरी भारतीय संस्कृति में ही आजकल लोग भूलते जा रहे हैं आत्मा की बात को। मुझे बहुत अच्छा विषय आपने दिया। आज योगा 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 तो बहुत हो गया, लेकिन अभी भी वो जो असली योगा है, वो लोगों की पहुंच से दूर है। लोग योग तो कर रहे हैं, लेकिन बस इतना कहकर कर रहे हैं कि योग भगावे रोग। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए ही
वे योग करते हैं। उनके यहाँ एक्सरसाइज करना, ऐसे करो तो बाल काले हो जाते हैं, ऐसे करो तो लंबा जीते हैं, ऐसा करो तो भूख अच्छी लगती है, पेट साफ होता है, यही उनका शरीर पर ही ध्यान है। जबकि हमारी संस्कृति में देखो, जैन संस्कृति में ही क्या, अगर आप पूरी भारतीय संस्कृति में उठाएंगे तो उपनिषद आदि ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, आत्मा वारे श्रोतव्य ध्यातव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा को जानो। और ये लिखा, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसने आत्मा को जाना उसने सब को जाना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यात्म योग ही वास्तविक योग है और उसको समझना चाहिए। ये बात ऐसी है कि जैसे अपन आजकल कहते हैं ना कि हमारे देश को स्वतंत्रता तो सन 47 में मिल गई थी, लेकिन वो केवल भौतिक स्वतंत्रता थी, अभी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलना बाकी है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि लोगों में बाह्य योग का प्रचलन तो हो गया है, लेकिन जो अंतरंग योग है, अध्यात्म योग है, उसका प्रचलन होना अभी बहुत बाकी है और वही असली योग है। इसके बारे में मेरे गुरुजी एक उदाहरण देते थे कि जैसे एक तो होता है मामा और एक होता है मामा का मामा। तो मामा के मामा को भी कहते तो मामा ही है और मामा के दोस्तों को भी मामा कहते हैं। जैसे मैं अपने मामा के गांव में जाऊं तो अपने मामा को तो मामा कहूंगा, लेकिन उसके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त जितने भी होंगे उन सबको भी मैं मामा मामा बोलूंगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वे सब मामा नहीं है। जब शादी होगी तो भात नहीं लेकर आएंगे, भात तो वही लेकर आएगा जो एक असली मामा है। ऐसे ही हम सबको समझना है कि ये जो बाकी की बातें हैं ये तो पैकिंग की बातें हैं, बाहर की बातें हैं। अपना ध्यान खाते पीते सोते उठते बैठते अपनी आत्मा से जोड़ो, वही सुख शांति का उपाय है, वही असली योग है। इसका नाम है जैन धर्म का अध्यात्म योग। अध्यात्म योग बहुत ऊंचा है। जो अध्यात्म योग करता है वो कैसा होता है, आपको अब 2 मिनट में स्वरूप बताता हूं अध्यात्म योगी का। आपको अध्यात्म योगी का एक चित्र खींचने की कोशिश करता हूं। जैसे उस अध्यात्म योगी से आप कहो कि आओ रामलीला देख लेते हैं, रामायण देखें, तो वो बोलेगा क्या रामायण देखना, विराजे रामायण घट माहि, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत। बोले ओ रामायण में क्या दम है, मेरे अंदर में रामायण चल रही है, यहीं पर राम है, यहीं पर लक्ष्मण है, यहीं पर रावण है, मुझे इस रामायण की चिंता करनी है, इसको देखना है। उससे कहा कि महाभारत देखेंगे चलो, तो वो कहता है अरे क्या तुम उस महाभारत की बात करते हो, वो महाभारत तो 18 दिन होकर के खत्म हो गई थी, कभी हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन एक महाभारत ऐसी है जो मेरे अंदर चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, और ये महाभारत कब खत्म होगी, मैं इस महाभारत की चिंता है मुझे, मेरा सारा ध्यान इस पर है। अगर उस अध्यात्म योगी से आपको सुबह हो गई है, सूरज निकल आया, अंधेरा निकल गया, तो वो बोलेगा अरे भैया वो रात तो चली गई, लेकिन ये अंदर में जो अज्ञान की रात है वो कब जाएगी। वो सूर्य तो उदित हो गया, लेकिन ये जो अंदर में ज्ञान सूर्य है वो कब उदित होगा। वो बात बात पे आप कोई भी बात करो, आप कहो भोजन कर लो, तो वो बोलेगा अरे ये जड़ भोजन तो शरीर का है,
मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञानामृतम भोजनम। एक योगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नाई अगावे। बोले मुझे तो आत्मा का भोजन कराओ भाई। उससे कहो कि दिवाली तो मनाओगे, तो वो कहेगा अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, जासो कबू न दुखड़ा पाऊं। अष्टकर्म का फोड़ फटाका, उसको फटाका भी यहीं दिखेगा, मिठाई भी यहीं दिखेगी, उद्यान भी यहीं दिखेगा, रामलीला, महाभारत, सूरज, चांद, दिन रात। जिसका ध्यान हर बात पर आत्मा की ओर जाए, उसका नाम है अध्यात्म योगी। एक किताब है बहुत सुंदर, अध्यात्म योगी राम, पद्म पुराण का बहुत सुंदर संपादन करके उसके आधार पर एक पंडित बाबूलाल जी कलकत्ता वालों ने किताब लिखी है, अध्यात्म योगी राम। तो रामचंद्र जी, हमारा देश ऐसे योगियों का था जो जल में कमल की तरह रहते थे, विदेही थे, देह में रहते हुए भी अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते थे। तो मैं बहुत क्या कहूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में योग का प्रचार हुआ, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जो हुआ उसकी निंदा आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अभी हम मार्ग में हैं। और लक्ष्य तब प्राप्त होगा जब हम अध्यात्म योग को प्राप्त करेंगे, निश्चय योग को प्राप्त करेंगे, आत्मा को जान। हमने अनेक बार जन्म जन्म में शरीर को पर ध्यान दिया, उस पर बहुत काम किया, लेकिन हमने आत्मा को नहीं जाना। महात्मा गांधी के गुरुजी थे श्रीमद रायचंद्र। श्रीमद रायचंद्र का किसी ने देखा हो चित्र तो सारा हड्डी हड्डी ढांचा ढांचा निकला हुआ है, और ऐसे आत्मा के ध्यान में बैठे हुए हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका ये शरीर इतना ढांचा ढांचा निकला हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो श्रीमद रायचंद्र ने जो उत्तर दिया वो हम सबको ध्यान देने लायक है, मुझे बहुत प्रभावित करता है। वो उत्तर ये है कि देखो भाई, मेरे पास में दो बगीचे हैं, एक शरीर का बगीचा, एक आत्मा का बगीचा, मगर मेरे पास पानी इतना ही है कि मैं एक बगीचे को हरा भरा रख सकता हूँ। मैंने अनादि काल से अपना सारा पानी हर जन्म में शरीर रूपी बगीचे में दिया, शरीर रूपी बगीचे को हरा भरा रखा, आत्मा रूपी बगीचे पर ध्यान नहीं दिया तो वो सूख गया। इसलिए मैंने अब इस जन्म में संकल्प किया है कि इस बार सारा पानी आत्मा रूपी बगीचे में दूंगा, शरीर रूपी बगीचे में नहीं दूंगा। और इसीलिए आपको ये शरीर रूपी बगीचा थोड़ा सूखा दिख रहा है, पर मेरा अंदर में जो आत्मा रूपी बगीचा है वो अब हरा भरा होता चला जा रहा है। और यही मैं चाहता हूं, और मुझे इसी बात की खुशी है। मैं क्या बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने मुझे दिया है, जैन अध्यात्म योग। और ये जैन अध्यात्म योग पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचे, मैं ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सब ने मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में देखा जाए तो अध्यात्म ही योग की आत्मा है, और यदि योग की आत्मा ही नहीं रहेगी तो बाह्य योग प्रभावशाली नहीं रहेगा। आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में संक्षिप्त रूप में हमें जैन अध्यात्म योग को समझाया। और आचार्य शांति सागर जी की जो समय सार पढ़ ले जो कोई, ताको अवसाद ना होई, बहुत सुंदर पंक्ति उन्होंने बतलाई। इसी प्रकार श्रीमद रामचंद्र जी ने शरीर और आत्मा रूपी बगीचे में से हमें किसको सिंचित करना है, किसको सींचना है, ये हमारे हाथ में है। और हम योग के माध्यम से किस प्रकार अपनी आत्मा रूपी बगीचे को हमें सींचना है, यह भाई साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में हमें समझाया।
प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंद ने भी प्राकृत में एक बहुत सुंदर गाथा कही है, आदामे संवरो जोगो, आत्मा ही संवर और योग है। तो हम 7 तत्वों के माध्यम से जीव इन 7 तत्वों को पार करके किस प्रकार मोक्ष तक जा सकता है, और वास्तव में जैन योग का मुख्य लक्ष्य आत्मोपलब्धि, स्वस्वरूपोपलब्धि है, ईश्वर प्रणिधान नहीं है। जीव का ब्रह्म में लीन होना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। जैन योग का उद्देश्य इससे भी कहीं बहुत ऊपर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करना है। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर पंकज जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप वर्तमान में नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी यूएसए में फिलॉसफी एंड रिलीजन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके कई रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके शोध कार्य के लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया है। ऐसे प्रोफेसर पंकज जैन जी को मैं अगले वक्तव्य के रूप में कर रही हूँ। आप जैन योग के साहित्य एवं मूल अवधारणाओं भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वेलकम, प्लीज वेलकम टू प्रोफेसर पंकज जैन जी। थैंक यू रुचि जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। वेलकम टू पंकज। धन्यवाद जी, धन्यवाद रुचि जी, धन्यवाद प्रोफेसर वीर सागर जी। आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला था पिछले 3-4 महीने पहले जब मैं आया था दिसंबर, तो बहुत ही अच्छी यादों के साथ फिर आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे सर बता रहे थे वीर सागर जी, कितने अच्छे सरल शब्दों में इतने अच्छी तरह से बताया, समझाया हमको, तो बहुत ही जरूरी है उसको हाईलाइट करना और उसको प्रैक्टिस करना। तो हम सब उस मार्ग पे हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जैसे आपने कहा सर। तो मेरे इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा डिटेल आपको देता हूँ। मेन बात तो सर ने कह दी है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर एकेडमिक हिस्ट्री लिटिल बिट। तो योगा शब्द जैसे just like we heard, it is pan-Indian term, right? So yoga is in Hinduism, Buddhism, Jainism, and even beyond, Tantra and everything. So, but in Jain yoga, very important to highlight that this is not a merger of Atman or Brahman. Atma या ब्रह्म का योग नहीं है ये, बल्कि योग का अर्थ है जैसे just like we heard, the yoga is really experiencing the soul and to be able to achieve that enlightenment or omniscience. हम लोग जब अमेरिका में पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, ऑब्वियसली अमेरिका में पढ़ानी है, जैनिज्म को अमेरिकन व्हाइट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो वी यूज द वर्ड omniscience and enlightenment। इस तरह के इंग्लिश वर्ड थोड़े ज्यादा की प्रैक्टिस ज्यादा है, इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा मिक्स करूंगा, इंग्लिश हिंदी। तो सो योगा इज नॉट अ यूनियन ऑफ Atman or Brahman, but this is experiencing soul and achieving omniscience in Jain perspective, from Jain perspective, right? So that's one important point to highlight. Then if you look at some ancient Jain references to yoga in our own history, in Jainism's long history, we know that our last Tirthankar, Mahavir Swami, Bhagwan Mahavir Swami also achieved his omniscience in a yoga posture. Like I'm sure everybody knows that जो दुग्धासन शायद उसको कहते हैं, जिस पोस्चर में, जिस आसन में भगवान महावीर स्वामी को जब मिला था omniscience या केवल ज्ञान, तो वो एक योगा के आसन में ही मिला था। और बहुत ही लंबा इतिहास है, हजारों सालों का इतिहास है। तीर्थंकर और जिन जितने हुए, तीर्थंकर जितने हुए, सभी तीर्थंकर, just like we heard, they are all sitting in this eternal meditation, or always in the meditation posture. So first reference that I could get from there is a recent book called Yoga in Jainism, edited by Professor Chris Chappell, and usme there are some chapters by Professor Sagarmal Jain and others. So from that, what I gathered these references were that one of the earliest references to yoga is in Acharang Sutra, in which Mahavir Swami himself, Bhagwan Mahavir Swami himself is shown, is mentioned as practicing yoga and dhyan. Then there is Dhyan Shatak reference by Jinbhadra, आचार्य जिनभद्र 7th सेंचुरी में, उसमें ध्यान और योगा के रेफरेंसेस मिलते हैं हमको। पहले के बहुत एंशिएंट रेफरेंसेस हैं ये, 7th सेंचुरी आचार्य सूत्र। उसके बाद योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग विमशिका, ये जो टेक्स्ट थे वो लिखे थे आचार्य हरिभद्र सूरी ने। ये है 8वीं शताब्दी के रेफरेंसेस हैं, जिसमें मित्र योग, तारा योग और बल योग के रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। अलग अलग तरह के योगों का उसमें वर्णन है, लेकिन सभी रेफरेंसेस में
योग की जो तुलना की गई है वो आत्मानुभव से, अध्यात्म से है, न कि आत्मा या ब्रह्म के संयोग से। वो योग का रेफरेंस नहीं है। इट्स अ वेरी यूनिक जैन इंटरप्रिटेशन ऑफ योगा, अनलाइक हिंदू रेफरेंस और अनलाइक बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन। इट्स अ वेरी यूनिक जैन इंटरप्रिटेशन। Then Acharya Hemchandra wrote a text called योग शास्त्र in 12th century, 12वीं शताब्दी में, जिसमें योग से शक्तियां क्या उपलब्ध हो सकती हैं, वो उन शक्तियों का भी वर्णन है। लेकिन अगेन वो उन शक्तियों का वर्णन दुरुपयोग के लिए नहीं है, उन शक्तियों का भी वर्णन है कि जैन व्रत जो है, 5 पंच महाव्रत, उनका पालन किस तरह से होगा योग से, उसके माध्यम से योग की शक्तियों का वर्णन किया गया है उसमें। Then इसमें also yoga is compared with state of no mind, so एक और रेफरेंस आपको मिलता है आचार्य हेमचंद्र के योग शास्त्र में। फिर आचार्य शुभचंद्र जो 11th सेंचुरी में थे, उनका एक ग्रंथ था ज्ञानार्णव, उसमें शुक्ल ध्यान, रौद्र ध्यान, और अगेन उसको कंपेयर किया गया है जैन व्रतों से। जैन जो 5 महाव्रत है, हमारे पंच महाव्रत है, उससे कंपैरिजन किया गया है इन ध्यान और योगा के अलग अलग प्रकारों से। फिर फाइनली उपाध्याय यशो विजय जो थे 7th सेंचुरी सीई में, इन्होंने लिखा है एक ग्रंथ योग अष्टक, योगाष्टक या योग अष्टक, उसमें भी योगा के रेफरेंस। तो योग एक ऐसा नहीं कि ये नया मूवमेंट चला इंडिया में, बहुत पॉपुलर होने लगा योगा तो जैनों ने भी योग उठा लिया, ऐसा नहीं है। जैनों में, जैन हिस्ट्री में, जैन इतिहास में योग का एक प्राचीन परंपरा है। ऑब्वियसली महावीर स्वामी से लेके आज तक, और इवन बिफोर महावीर स्वामी, पीपल, जैन तीर्थंकर एंड अदर्स वर डूइंग योगा, प्रैक्टिसिंग योगा, ध्यान एंड सो ऑन, एंड मेनी टेक्सचुअल रेफरेंसेस, संस्कृत, प्राकृत वगैरह में हमारे रेफरेंसेस हमको मिलते हैं, जैसे लाइक वी हर्ड फ्रॉम सर आल्सो, एंड दीज आर सम मोर रेफरेंसेस ऑफ योगा इन जैन टेक्स्ट। देन लाइक रुचि जी वाज मेंशनिंग, त्रिरत्न जो है हमारे, उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। योगा जो भगवत गीता में योगा की जो व्याख्या की गई है अलग अलग तरह से, कर्म योग या भक्ति योग या ज्ञान योग, उन तीनों को भी हम कंपेयर कर सकते, तुलना कर सकते हैं। सम्यक चरित्र से कर्म योग की तुलना की जा सकती है, भक्ति योग से सम्यक दर्शन की तुलना की जा सकती है, और ज्ञान योग से सम्यक ज्ञान की तुलना की जा सकती है। इस तरह से नॉट एग्जैक्टली 1 to 1 बट कंपेरेबल, जो 3 योग वहां दिखाए गए हैं हिंदू या भगवत गीता में, उसी तरह से हमारे यहाँ त्रिरत्न है जिसमें सम्यक चरित्र। तो उसके कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जैन, स्पेशली सिटिंग इन अमेरिका, आई कैन इजीली से दैट Jains have been at the forefront of doing philanthropy and charity. तो जो कर्म योग की बात है या जो सम्यक चरित्र की बात है, उसको समाज के लिए किस तरह से त्याग करना है या किस तरह से परोपकार करना है, उसमें जैनों का योगदान सबसे ज्यादा, सबसे आगे है, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड इन अमेरिका। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा कोई चेयर एस्टैब्लिश हुई है, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुए हैं, हिंदुओं से ज्यादा, बुद्धिस्ट से भी ज्यादा, वो आज जैनों की चेयर एस्टैब्लिश हो रही है। 10-15 every month I hear one more news, there is one more department of Jainism in this university, in that university, so it's a great example of Samyak Charitra and Paropkar and philanthropy and charity by Jains as an example. फिर सम्यक दर्शन में जो जैन मंदिरों में हम जाते हैं तो जो दर्शन करते हैं मूर्ति का, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का जो दर्शन होता है, उसमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे पैसा ज्यादा मिले या कोई ये फायदा हो जाए व्यापार में। ये सिर्फ ये आशा होती है, उम्मीद है, ये होनी चाहिए उम्मीद कि हमारा ध्यान भी इस तरह से लगे कि हमें भी कभी किसी जन्म में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो एक इट्स अ वेरी यूनिक वे ऑफ सम्यक दर्शन एक्सपीरियंस। भक्ति तो करते हैं जैन भी, लेकिन भक्ति करने का जो उद्देश्य है जैनों का, वो ये नहीं है कि मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले, बल्कि ओनली स्पिरिचुअल बेनिफिट मिले, just for spiritual benefit. So devotion is without expectation. That's probably an example of Samyak Darshan in this Jain Triratna. Similarly, Samyak Gyan में जो ग्रंथों का अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है जैन परंपरा में, वो सिमिलर है बाकी ट्रेडिशंस में भी, तो वो उसको हम सम्यक ज्ञान का उदाहरण मान सकते हैं। तो ये त्रिरत्न फ्रॉम जैन पर्सपेक्टिव। फिर सबसे इन तीनों का मिला जुला संगम अगर हमको देखना हो तो आई थिंक वी कैन थिंक ऑफ सामयिक। जो सामयिक करते हैं हमारे हजारों जैन, लाखों जैन जो सामयिक करने बैठते हैं, उसमें मुझे लगता है कि सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कर्म भक्ति, इन तीनों का संगम का एक स्टेज का एक उदाहरण हम उसको मान सकते हैं। सामयिक में जब बैठते हैं तो उसमें तीनों का समावेश हमको दिखता है। और योग का एक उदाहरण वो भी हो सकता है। जैन योग का एक बहुत बड़ा प्रचलित उदाहरण अगर कोई हम देखें तो एक सामयिक का उदाहरण हो सकता है, जिसमें योग, ध्यान वगैरह सब उसमें आ जाता है। अच्छा, फिर हम आई थिंक वी कैन कंपेयर जैनिज्म विद अष्टांग योगा। जो पतंजलि सूत्र का जो अष्टांग पतंजलि ने जो लिखा था अष्टांग योग सूत्र, उसमें अष्टांग योग की व्याख्या की गई है।
तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो अष्ट योग अष्ट अंग हैं, 8 अंग हैं योग सूत्र के, उन 8 अंगों को हम जैन व्रतों से तुलना कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो अंग है अष्टांग योग में वो है यम नियम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि वगैरह है। तो पहला जो अंग है यम, वो 5 यम उसमें बताए गए हैं, पतंजलि ने बताए हैं। वो 5 यम एग्जैक्टली सेम है 5 महाव्रत से। तो जैन हमारे जो 5 महाव्रत है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये एग्जैक्ट नाम हमको वहां भी दिखते हैं, 5 यम जो पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र में। तो पहला ये अंग तो ये हुआ। तो सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, हम सब टोटली pretty familiar we are with all these 5 महाव्रत जो हमारे हैं, हमको जानकारी इसकी है ही है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। फिर उसके बाद सेकंड जो अंग है अष्टांग में, सेकंड अंग, पहला अंग हो गया यम, उसके बाद आते हैं 5 नियम। 5 नियम पतंजलि की व्याख्या में आते हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। So these 5 are comparable with tapas, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और शौच as explained in भगवती सूत्र। So भगवती सूत्र में जो 5 ये गुण दिखाए गए हैं, इनकी तुलना हम कर सकते हैं 5 नियमों से जो पतंजलि की योग सूत्र में। तो अगेन इट्स जस्ट अ sort of a broad comparison I'm making here. So यम हो गया, नियम हो गया। उसके बाद जो आखिरी 6 जो अंग हैं अष्टांग योग में, उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 6 अंग दिखाए गए हैं पतंजलि जो दिखाए, वो भी इनकी भी तुलना हम जैन प्रैक्टिस में देख सकते हैं। कि आसन, जैसा मैंने अभी मेंशन किया था, पहले भी मैंने कहा और आपको पता ही है कि जो इवन महावीर स्वामी को जो मिलता है केवल ज्ञान, तो एक आसन में थे उस समय, दुग्धासन में थे। तो वो आसन का एक उदाहरण हमको उसमें दिखता है। प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स एग्जैक्टली डेवलप कोई टेक्स्ट मेरी जानकारी में तो नहीं है कि जैन परंपरा में हो, लेकिन बहुत सारे हमारे जो ध्यान के जो प्रकार हैं उसमें हमें ऐसा होता है कि सांसों को गिनना होता है। जैसे 108 सांस को गिनो और ये ध्यान करते रहो, या ये इस मंत्र का उच्चारण करते रहो। तो दैट कैन बी कंपेयर्ड विद प्राणायाम। सांसों पे ध्यान हो, हमारा ध्यान हमारी श्वास पे हो। प्रत्याहार कैन बी कंपेयर्ड आई थिंक विद प्रतिक्रमण, जिसमें विड्रॉल ऑफ सेंसेस है। तो प्रतिक्रमण जब होता है हर रात को जब करते हैं बहुत हजारों लाखों जैन, तो उसमें यही है कि कुछ पूरे दिन में या पूरे 24 घंटों में कुछ मुझसे जाने अनजाने में कुछ भूल हुई हो, तो मैं उससे लाखों या सभी जीवों से माफी मांगू, या इस तरह से एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मोड होता है कि मैं अपने आप को रिव्यू करूं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करूं मेरी एक्टिविटीज में कि कहां तक मैं पालन कर पा रहा हूं अहिंसा का। तो दैट कैन बी कंपेयर्ड विद प्रत्याहार। So प्रतिक्रमण I think can be compared broadly with pratyahar as a withdrawal of senses, self-reflection, and so on. Then dharana or concentration. Obviously, when people sit, Jain people, when they sit in samayik, or when they're trying to focus on a month or trying to chant some Jain mantra, they are trying to concentrate. Or even in mandir, in Jain temples, when we go and we are trying to concentrate on Jain Tirthankar, that's an example of dharana or concentration. And then dharana की परिणति होती है मेडिटेशन में, और मेडिटेशन की परिणति होनी चाहिए समाधि में। तो दैट्स द एंड गोल। सो इस तरह से आई थिंक वी कैन कंपेयर जैन योगा विद अष्टांग योगा, जैन प्रैक्टिस विद अष्टांग योगा। सो आई ट्राई टू मेंशन दैट 5 यम, 5 नियम, और फिर बाकी के जो 6 अंग थे अष्टांग योग में, और 3 योग जो ज्ञान कर्म और भक्ति के जो 3 योग है, उनकी तुलना की मैंने की कोशिश की, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से। सामयिक की बात की आपके सामने थोड़ी, और पुराने जो रेफरेंसेस थे हमारे ग्रंथों में, उनके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं, और थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पावर पॉइंट के माध्यम से जैन योग के विशाल साहित्य के भंडार से हमें अवगत कराया। महर्षि पतंजलि के सूत्रों को बताते हुए आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि भगवती सूत्र आदि जैन ग्रंथों में किस प्रकार वही यम नियम यथावत प्राप्त होते हैं।
आपकी इस जानकारी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपने गौधू भाषण में भगवान महावीर को बतलाया, यह श्वेतांबर परंपरा में आया है कि भगवान महावीर ने ध्यान गौधू भाषण में किया था। इधर वरिष्ठ मनीषी बैठे हैं, तो मैंने कई वर्षों के अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसको हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी योग मार्ग भी कह सकते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि योग मार्ग ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इसी क्रम में मैं आखिरी वक्ता के रूप में प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी को, जो कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में सांख्य योग विभाग के अध्यक्ष हैं, देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं, योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। जैन योग पर इनका मौलिक चिंतन है। ऐसे वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं उनके मुखारविंद से जैन योग के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्ष को सुनेंगे। आदरणीय प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। नमो नमः। आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। नमो नमः। सर, आपका वीडियो स्टार्ट नहीं है। हाँ, वीडियो स्टार्ट कर दो। हाँ, अब हम आपको सुन सकते हैं। आतंजलाभिधं रक्तम सर्पवक्त्रं सुतेजसम् अक्षसूत्रं पताकाञ्च दधतं कुंडलान्वितम्। माननीय अध्यक्ष जी, प्रोफेसर प्रेमी जी, आचार्य प्रोफेसर वी सागर जैन जी, अमेरिका में जैन शिक्षा को संप्रसारित करने वाले माननीय प्रोफेसर जैन जी, और इस ज्ञान दीपिका को संचालित कर रही हैं माननीय रुचि जी, हमारे प्रतिभागी गण और अन्य जो गवेषक श्रोता है, जो कि वास्तव में जैन दर्शन के आधार को, मूलभूत आधार को निकाल करके समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी के लिए अपना शुभाभिनंदन प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ बातें जैन दर्शन पर कहना चाहूंगा। वास्तव में जैन मार्ग और वैदिक मार्ग, ये दोनों नदी की दो धाराएं हैं जो कि आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही हैं। और इस संबंध में महाभारत के एक श्लोक का आधार हम ले सकते हैं। द्वामिमां वथ पंथानौ यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्ति लक्षणो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषिता। शांति पर्व के में यह श्लोक आया हुआ है, जिसमें यह बात प्रस्फुटित हो रही है कि भारत में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। तो दो धाराओं का प्रवर्तन हुआ। तो जो प्रवृत्ति मार्गी थे वो यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान में विश्वास रखते थे, और जो निवृत्ति मार्गी हैं वो सांसारिक सुखों से सर्वथा वीतराग होकर के जो अरण्यादि निर्जन प्रदेश में आत्म साक्षात्कार हेतु साधना करते थे। और स्वयं वेदों में भी अनेक स्थल पर इस प्रकार के जो है यतियों का, व्रात्यों का उल्लेख हुआ है। और यही जो निवृत्ति मार्गी हैं, निवृत्ति मार्गी रूप धारा श्रवण मार्ग नाम से विख्यात हुई। तैतरीय आरण्यक में वात रशना हवा ऋषय श्रवणा
ऊर्ध्वमन्यिनो बभूवुः। इस युक्ति के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो वात रचना तथा आत्म साक्षात्कार में संलग्न वो श्रवण मुनि ही है। श्रवण मुनियों की तरफ यह संकेत करता है। और श्रवण शब्द जो है शतपथ ब्राह्मण में भी आया हुआ है। सृष्टि के आदिकालीन जो समक, सनंदन, सनातन इत्यादि मुनि थे वो निवृत्ति मार्गी श्रवण ही थे, ऐसा ये माना जाता है, इससे प्रतिध्वनित होता है। और आप देखें कि वैदिक सभ्यता मूलक जो पश्चातकालीन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो नग्न चित्र मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, तो ये मूर्तिवाद जो है इस रूप में नहीं है, यह साधना का प्रतीक है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे वरिष्ठ आचार्य ने कहा कि हम जब जैन मंदिरों में जाते हैं तो वहां ध्यान की ही मुद्रा मिलती है और ध्यान ही समाधि का प्रतीक है। वास्तव में यह बात जो है जैन धर्मावलंबी ही इसको जो है अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि यह जो है जो मोहनजोदड़ों की मुद्राओं पर अंकित देवों की मुद्राएं हैं वो जैन परंपरा से प्रचलित कायोत्सर्ग की अवस्था वहां प्रतिभाषित होती। और इसी आधार पर जो है वैदिक श्रवण धारा के आधार पर कालांतर में बौद्ध परंपरा का भी आविर्भाव हुआ। तो इसलिए यह जैन मार्ग जो है यह एक मार्ग प्रशस्त करता है और योग का एक विशिष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जैन परंपरा और वैदिक परंपरा ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं और सापेक्ष होकर के यह जो है निरंतर निसंदेह रूप में जो आत्म तत्व का साक्षात्कार है इसके लिए प्रयत्नशील है। क्योंकि जो है योग दर्शन में भी जब स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति हो जाती है तो ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और हमारे जैन मुनियों ने भी क्या किया, आत्म साक्षात्कार ही तो किया। देवत्व तो कहां से प्राप्त हुआ, इस जो है शरीर की आत्म दीपिका को जला लिया, प्रज्वलित कर लिया और उससे जो है उनमें देवत्व की प्राप्ति हो गई। कहीं उनको जो है एक जो योग दर्शन में ईश्वर की परिकल्पना है वो कोई ऐसा विशिष्ट ईश्वर नहीं है, इस नर से पृथक नारायण की परिकल्पना नहीं है, वो नर ही है, नारायण हो जाता है। और वह जो है हमारा जो यह गृहस्थ है, गृहस्थ ही जो है वो श्रवण हो जाता है, वही साधु हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार आप देखें, इन शब्दों को ले लें, कर्मारातिं जयन्ति इति जिनाः, जो व्युत्पत्ति करते हैं, श्रामयन्ति तपस्यन्ति इति श्रमणाः, और अरमोहस्य अंतरायस्य हंतारो इति अरहंत। आप देखिए इन सारा जो है इन शब्दों को जब हम परिभाषित करते हैं, जो ये उपाधियां दी जाती हैं, इसमें क्या है, सारा तप का ही तो प्रभाव है और तप के प्रभाव से ही यह जो है वह क्लेश कर्म विपाका सैर पराविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वहां कोई ऐसा पुरुष नहीं कहा, वह वही पुरुष था जो कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और जैन परंपरा में एक विशिष्ट पुरुष के रूप में वह जो है प्रतिष्ठापित होते हैं। तो इस प्रकार जो है वो पूर्व जन्मों के आप जैन शासन में देखें जो 23वें तीर्थंकर हैं और महावीर जो वास्तविक प्रचारक महावीर हैं, उनका जीवन जो है जीवन चरित्र ही योग का ज्वलंत उदाहरण है। पूर्व जन्मों के संस्कारवश हमारे यहाँ पुराणों में भी ये बात आई है कि जो वृत्ति का निर्धारण होता है वह पूर्व जन्मार्जित कर्म से ही होता है। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में उनका ऐसा संस्कार रहा होगा, उसके संस्कारवश युवावस्था में ही विरक्त होकर के गृह त्याग करके तपस्या करते हुए 12 वर्ष से अधिक समय तक मौन धारण करके अत्यंत कठोर तप करके
और योगाभ्यास द्वारा जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। तो इसलिए राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के कारण ही इन्हें महावीर कहा गया, और यही महावीर जो है इनको जिन की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार जो है जो जैन आगम हैं, जैन आगमों में मन वचन और काम की प्रवृत्ति रूप अर्थ के लिए योग शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु परवर्ती जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को देखने से यह विदित होता है कि अनेक योग संप्रदायों की भांति यहाँ भी आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया है। यह आत्मा और परमात्मा, परम तत्व ही परमात्मा है, इस प्रकार की बात जो है आती है। सयोग भक्ति युक्त स्यान् निश्चयेन मुनीश्वरः, इस प्रकार की बात आती है। कहने का आशय यह है कि जिस इन्होंने एक भाव दिया, जैसे निर्मल आकाश में सूर्य स्फुरित होता है, वैसे ही रागादि रहित निर्मल मन में निज परमात्मा भासता है। जैसा आचार्य जी ने कहा कि जो गांधी जी के गुरु जी थे, किस प्रकार जो है आत्म प्रदीप जो है वो जला करके और उन्होंने जो है उस योग की सिद्धि की थी। तो इस प्रकार बहुत सी चीजें हैं जैन साहित्य में, कितना प्रचुर साहित्य है। आज देखिए जो आज पातंजलि योग का प्रचार हुआ, परंतु उस योग के साथ यदि जैन साहित्य के योग को देखें, इनके ग्रंथों को देखें, आप इनके ग्रंथों में इतना विशद वर्णन है योग का कि आप कह नहीं सकते। आप चाहे अष्टपाहुर को ले लीजिए, चाहे तत्वार्थ सूत्र को ले लीजिए रमास्वामी जी के, चाहे रत्न करंड को ले लीजिए और चाहे मूलाचार को लीजिए, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी इसमें बहुत सा एक गवेषणा की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जो कि योग शास्त्र पर आधारित हैं और हम इससे एक जो है एक नई दिशा हम समाज को दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ इसमें बहुत विस्तार में न जा करके हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो जैन धर्म का, क्योंकि महाव्रतों की बात आ गई, डॉक्टर साहब ने महाव्रतों की बात बताई, और ये महाव्रत देखिए अहिंसा एक जो है प्रथम को लिया उन्होंने, और आज भी देखें अहिंसा को ही लेकर के, और हमारे जो है वहां एक विश्व दिवस की बात आती है, विश्व दिवस मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। योग को भी ले लीजिए तो योग पर भी जो है योग दिवस मनाया जाता है। ये सारे आधार क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति के ही हैं, भारतीय परंपरा के ही हैं, और इस भारतीय परंपरा से ही समस्त, इसीलिए जो है आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और बनने की ओर अग्रसर क्या है? वो तो था ही ये देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। ये कहा कि जो है, तो इसमें जो जैन धर्म का प्रायोगिक पक्ष है वो है ध्यान, और ध्यान को ही लेकर के जो है हमारे जैनाचार्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। और ये ध्यान क्या है? वह जो है समाधि है, योग दर्शन की ही समाधि है, अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना ही समाधि है। और समाधि पातंजलि योग में ले लें तो वह दो प्रकार की समाधियां होती हैं, एक संप्रज्ञात समाधि है, एक असंप्रज्ञात समाधि है। तो यह धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिपुटी, तो यही जो है परम तत्व की प्राप्ति है। और हमारे जैन दर्शन में इसी ध्यान को केंद्रित करते हुए कहा गया कि ध्यान ही संपूर्ण कर्मों के आत्यंतिक निरोध का साधन है। ध्यान के अनुसरण से ही मनुष्य संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक निरोध करने पर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। योग सार में इस बात को कहा गया स्पष्ट रूप से, स्वामी जी ने कहा। और इस प्रकार जो है जब व्रत, तप, संयम सब व्यवहार नए से ही जाने जाते हैं, कारण तो एक ही समझना चाहिए, वही तीनों लोकों का सार है। हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्म स्वरूप की भावना नहीं करता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। उमा स्वामी जी ने भी
ध्यान के स्वरूप को बताया। उत्तम संघनन संघनस्य एकाग्र चिंता निरोधित ध्यानम, वहां भी ध्यान की जो उत्तम संघनन वाले का एक विषय में अंतःकरण की वृत्ति का स्थापन ही ध्यान है। और ध्यान के प्रकार तो हमारे जैन साहित्य में 4 प्रकार का वर्णित है, जो अति ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान को ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ही प्रमुख ध्यान माना गया है। इस प्रकार जो है सारे ध्यानों का स्वरूप जो है, और कितनी सूक्ष्म बात आई है। हम मुख्य रूप से जो है शुक्ल ध्यान के बारे में आते हैं। जिस ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों का भेद समाप्त हो जाए, वही ध्यान जो है शुक्ल ध्यान कहलाता है। इसी को जो है योग दर्शन में, पातंजलि योग दर्शन में इसी को असंप्रज्ञात समाधि के रूप में कहते हैं। निष्क्रियम करणातीतम ध्यान ध्येय विवर्जितम अंतर्मुखम तु यद्ध्यानम तच्छुक्ल योगिनो विदुः। तो इस प्रकार जो है तत्वार्थ सूत्र में इसका वर्णन किया गया है और कई तरह के ध्यानों का विचार किया गया। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति एवं व्युपरत क्रिया प्रतिपाति, ये शुक्ल ध्यान है। सबका विवरण जो है इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है जो महादुर्धर तपश्चरण करता हुआ भी जो परम समाधि से रहित है, वह शांत जो है शुद्धात्मा को नहीं देख सकता। इसलिए जो है उस ध्यान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो है जो ध्यानी पुरुष है, वह क्या ध्यानी पुरुष निर्विकल्पक समाधि में मन स्थिर करता है और उसी को मोह जो है, उसी से मोह शीघ्र छूट जाता है और वह ज्ञान प्राप्त करके लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मदेव जी ने भी जो आकाश इत्यादि निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप दिया है, वह बड़ा ही विस्तृत स्वरूप है। इस प्रकार जैन दर्शन में जितना साहित्य उपलब्ध है, वह वैदिक दर्शन के साहित्य को मिला करके हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी जितना पातंजलि योग दर्शन में, क्योंकि हम हिंसा की बात करते हैं, तो हिंसा में जो है कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार की हिंसा यहाँ बतलाई जाती है। और आपके यहाँ जैन शास्त्रों में लीजिए कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है उसका विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार जो है जैन साहित्य को लेकर के और खास करके जो योग के आधारभूत ग्रंथ हैं, उन आधारभूत ग्रंथों को हम उसका अध्ययन करके, उसका विवेचन करके, उसका संपादन करके हम निश्चित रूप से समाज का कल्याण कर सकते हैं और समाज के साथ अपना भी कल्याण कर सकते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा परस्पर सापेक्ष हैं, प्रारंभ से ही ये एक साथ चली आ रही हैं और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त जितनी भी मूर्तियां हैं वे सभी कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं और जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उन सभी पर जैन तीर्थंकरों के चिन्ह मिले हुए हैं, नासाग्र दृष्टि है। तो ये सभी इंगित करती हैं कि जैन योग कितना प्राचीन है। जैन योग 24 तीर्थंकरों की परंपरा से प्रथम आदिनाथ से लेकर बीच में 22 तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर तक अनवरत रूप से चली आ रही है। और भगवान महावीर ने बहुत अच्छी बात इस बारे में कही कि हम हर समय किसी न किसी ध्यान में रहते हैं। वह ध्यान 2 प्रकार का होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक ध्यान में हम आर्त और रौद्र ध्यान की मुद्रा में रहते हैं, परंतु सकारात्मक ध्यान में हम शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उसमें रहते हैं। और रैन सार में भी बहुत सुंदर एक सूत्र कहा गया है, अध्ययन में ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि अध्ययन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और अध्ययन ही ध्यान है। वास्तव में ज्ञान ही ध्यान है। दोनों में सूक्ष्म अंतर है कि किसी ज्ञेय को जानना तो ज्ञान है
और लगातार जानते रहना ध्यान है। तो इस प्रकार ज्ञान और ध्यान में भी हमें अंतर समझ में आता है। इसी क्रम में मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय श्री फूलचंद जी जैन प्रेमी जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जैन दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं तथा बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में पूर्व निदेशक रहे हैं और वर्तमान में स्यादवाद महाविद्यालय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी का आज के सम्मेलन में मैं स्वागत करती हूँ और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उन्हें सबने निवेदन करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय अध्यक्ष महोदय। जीव मजीवम दब्बम जिनवर बसेड़ जीर्ण देविंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सरसा। सभी इस वेबिनार से जुड़े सभी श्रोताओं, विद्वानों और सभी वक्ता गणों का मैं जय जयंत बोल रहा हूं, जय जयंत कर रहा हूं। आप लोगों ने आज इस वेबिनार को बहुत सफल बनाया। मैं बहुत आभारी हूं और विशेष करके मुझे पहली बार अनेक लोगों को सुनने का मौका मिला है, तो मुझे तो बहुत आनंद आया इस वेबिनार में। और जो सबसे पहला जो वक्तव्य था प्रोफेसर वीर सागर जी जैन का, इन्होंने जैन अध्यात्म योग पर बहुत ही अपने विषय पर सटीक विषय का विवेचन किया और उन्होंने अनेक बातों को उद्धृत करते हुए आध्यात्म योग की बात कही है। और उन्होंने चाहे उपनिषदों में भी आध्यात्म है और अनेक शास्त्रों के आध्यात्म को समय सार के और इन शास्त्रों के आध्यात्म योग को प्रस्तुत किया। इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी हमें। वो कहते हैं योग अध्यात्म व्यायाम नहीं है बल्कि अध्यात्म का उच्च आयाम है। ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी। और आपने अपने उपयोग को आत्मा से जोड़ देना ही योग है, ये एक इन्होंने सूत्र वाक्य कहा है। बहुत अच्छा इन्होंने अपने विषय का अपने समय के अनुसार बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। मैं इनके प्रति बहुत आभारी हूँ। और इन्होंने महात्मा गांधी जी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी का भी उदाहरण दिया, तो बहुत अच्छा प्रासंगिक था और सबको समझने लायक है कि हमें अंतरंग अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहिए। तो अंतरंग शक्तियां जागृत करना ही असली योग का उद्देश्य है, क्योंकि हमारा जो हमारे अंदर हमारी आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है। तो उस अनंत चतुष्टय में चाहे जितना अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत सुख है, तो इन सबको जागृत करना बहुत बड़ी बात है और ये जैन योग की विशेषता है। तो इसके बाद मैंने पहली बार ही प्रोफेसर पंकज जैन जी का वक्तव्य सुना। उन्होंने बहुत अच्छे, चाहे हरिभद्राचार्य का के योग ज्ञानार्णव, इनके शुभचंद्राचार्य के ज्ञानार्णव के ग्रंथों का, अनेक ग्रंथों का उन्होंने साहित्य जो योग विषयक साहित्य है उसको सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने रत्नत्रय को भी रखा कि रत्नत्रय के आधार पर किस तरह से हम अपना विकास कर सकते हैं। और इन्होंने ये लिखा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आत्मानुभाव सबसे बड़ी बात है। योग का लक्ष्य आत्मानुभाव, और यदि आत्मानुभाव हो गया तो हमारे योग करने का उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आपने पातंजल के अष्टांग योग की तुलना जैन परंपरा से भी की है और जैन परंपरा में किस तरह से अष्टांग योग को समाहित किया गया या अष्टांग योग के अंतर्गत पूरे, यानी एक ये समझ लीजिए कि मूलतः योग की जो परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है। और हम जानते हैं कि भगवान ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनके द्वारा जो योग का
प्रवर्तन हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी हम लोग जब ये सहस्त्रनाम आचार्य जिनसेन विरचित सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो उसमें उनको महायोगीश्वर कहा गया है। महाकीर्ति, महाकांति, महाबपु, महादानी, महाज्ञानी, महायोगो, महागुणा, और आगे बतलाया है महाभवाब्दि संतारी, महामोहाद्रि सूदना, महागुणा कराच्छांतो, महायोगीश्वरा समी। तो इस तरह से इनके तीर्थंकर ऋषभदेव को जो महायोगीश्वर किया, वहां से जो योग का प्रवर्तन हुआ, विभिन्न धाराओं में वो बहता चला आया और सबने अपने अपने ढंग से उसको ग्रहण किया। मगर ये है कि हर एक परंपरा का, चाहे जो वैदिक परंपरा का योग हो, चाहे बौद्ध परंपरा का हो, चाहे जैन परंपरा का, उसका एकमात्र मूल लक्ष्य है आध्यात्मिकता का विकास करना, हमारी आत्मा का विकास करना, हमें अपनी आत्मा के गुणों को पहचानना, हमें अपनी आत्मा तक जाना, और अंत तक हम इतना उच्च इस योग के माध्यम से इतने उठने की बात कही है कि हमें मोक्ष प्राप्ति की प्राप्ति हो। देखिए, मूल लक्ष्य जैन योग का केवल शारीरिक नहीं है। देखिए, जब हम अगर जैन योग को देख लें, चाहे हम अपने जो षडावश्यक हैं, सामायिक आदि, उनको करें, चाहे कोई भी करें, तो हमारा देखिए शरीर तो अपने आप, उसको साधने की जरूरत नहीं, अपने आप जब योग करेंगे तो सदेगा। मगर मूल लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारी आत्मा, हमें अपनी आत्मा की पहचान बने, हम उस शुद्धात्मा की तरफ जाएं उसको, और धीरे धीरे हम क्रमशः इस मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ये मूल कहा योग का लक्ष्य है। तो इस तरह से जो आध्यात्म, इसलिए इस जो आध्यात्म प्रधान जैन धर्म को लोग कह देते निवृत्तिवादी है, मगर ऐसा नहीं है। प्रवृत्तियां भी इसमें बहुत हैं, मगर वो प्रवृत्तियां भी हमें पूरी निवृत्ति की ओर ही ले जाती हैं। देखिए, इसमें एक द्रव्य संग्रह में मुनि नेमिचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, देखिए, ध्यान ही एक पद्धति है जो कि हमें योग की ओर ले जाती है। तो वो कहते हैं, मां मुझ्झय मां रज्जय मां दुस्सह इट्ठ अट्ठेसु फिर मिज्झय जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धिये। वो कहते हैं कि यदि विविध प्रकार की ध्यानों की प्राप्ति के लिए हृदय को स्थिर करना चाहते हो तो हमें, देखिए, बहुत अब असली मूल मंत्र यहाँ पे वो बतला रहे कि तब हमें अपने प्रिय और अप्रिय पदार्थों में मोह मत करो और राग मत करो, द्वेष मत करो। अगर हमने इन चीजों को पकड़ लिया तो हम समझ लीजिए कि सही योग की तरफ बढ़ रहे हैं, और योग करने के, योग की साधना जो होती है उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ये, क्योंकि हमारी जो आगम की परंपरा है, तीर्थंकरों के द्वारा जो प्रवर्तित योग है, वो सारे, जैसे आज भी कई प्रकार के जैन योगों में भी अधिक आधुनिक पद्धतियां चल रही हैं, जैसे समीक्षण ध्यान, आत्म ध्यान, संबोधि ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, पुरुषाकार पराक्रम ध्यान, भावना योग जो मुनि प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा प्रवर्तित है, और एक अरहम योग जो मुनि श्री प्रणम सागर जी द्वारा प्रवर्तित है। तो इस सब का मूल लक्ष्य यही है कि हम अपने इन योगों के माध्यम से, जो हमारे शास्त्रों में ये अमूल्य संपदा भरी हुई है, उसको हमें साकार करना है, प्रायोगिक करना है, और इसके द्वारा हमें अपनी आंतरिक शक्तियां प्रकट करते हुए हमें उस मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ना है जो इसका मूल लक्ष्य है। तो इस तरह से हम ध्यान की पद्धतियों को करते हुए, अब ये समझ लीजिए कि आगमों के जो सूत्र, ध्यान के जो सूत्र, योग के जो सूत्र आगमों में भरे हुए थे, उनके माध्यम से ही जो आधुनिक, जो मैंने अभी ध्यान पद्धतियां बतलाई हैं, उनको उसी में समाहित किया गया है। आगमों के सूत्रों को लेकर के ये सब पद्धतियां विकसित की गई हैं। और हमारे आज भी एक बात मुझे जरूर कहना है, मैं जब BL इंस्टीट्यूट में था डायरेक्टर के रूप में, तो वहां पर
एक वहां पर बहुत हजारों, दसों हजार शास्त्र भरे हुए हैं, और उस वहां के हस्तलिखित शास्त्र भंडार में अनेक छोटे बड़े अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी भी अप्रकाशित हैं, जिनका संपादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे अनेकों शास्त्र भंडारों में ऐसी योग विषयक अनेक पांडुलिपियां रखी हैं, चाहे वो प्राकृत में भी हैं, अपभ्रंश में भी हैं, संस्कृत भाषा में भी हैं। तो उन्हें सामने लाना, उनका संपादन करना, ताकि आधुनिक योग में जो चल रहा है, पूरे विश्व को योग के रूप में आज भारत ने योग दिवस की परिणत करके पूरे विश्व को योग सिखा दिया है। और सचमुच में दूसरे देश भी इतने लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में इतनी अनेक विधियां पड़ी हुई हैं योग की, एक से एक सिद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए। तो उन्हें सामने लाना हम सबका कर्तव्य है। तो इस तरह से ये जो हमारी जो पद्धतियां हैं, ये योग की पद्धतियों को विकसित करना, इनको सामने लाना और आज लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरे योग सब चल रहे हैं, वस्तुतः योग कोई ऐसा नहीं है कि कोई धर्म विशेष से बंधा हो, मगर हर एक की पद्धतियां जो हैं विशेष हैं, सबके लक्ष्य भी अलग हैं। मगर आज जो योग चल रहा है वो शरीर को लक्ष्य करके ज्यादा चल रहा है। मगर यदि उसमें भी हम अपने आध्यात्मिक विकास की बात रखें तो शरीर का विकास तो, या शरीर के शारीरिक रूप से हम स्वस्थ तो बनेंगे ही, आत्मा की दृष्टि से भी हम संपन्न और प्रबल बनेंगे, ऐसी भावना है। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा इसमें जो रुचि जैन ने आज इसका संचालन किया, और उनकी भावना थी कि इस तरह का एक कल योग दिवस है, विश्व योग दिवस है, तो उसकी पूर्व संध्या पर इसका आयोजन किया जाए, ताकि विश्व को पता चल सके कि योग जो चल रहा है वो जैन योग भी कितना महत्वपूर्ण है। अभी सभी लोग, कई डॉक्टर वीर सागर जी कह रहे थे और सब लोग कह रहे थे कि देखिए, ये पूरी संपूर्ण भारतीय मूर्तियों में, संपूर्ण धर्मों की जितनी मूर्तियां हैं उनमें जैन मूर्तियां ही योग मुद्रा में होती हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में होती हैं। केवल दो ही, केवल वो खड्गासन या पद्मासन जिस मुद्रा में रहें, मगर उनकी मुद्रा केवल ध्यानस्थ मुद्रा ही होगी। तो ये सब प्राचीनता है। अभी ये डॉक्टर तिवारी जी, प्रोफेसर तिवारी जी भी बतला रहे थे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में जो योग की मूर्तियां मिली हैं वो भी इतनी प्राचीन मूर्तियां हैं, और वो भी जैन मुद्रा में हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में हैं। तो इस तरह से जैन योग का बहुत व्यापक स्थान है। हमें इसको प्रसारित करना है, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जैन परंपरा में कितनी विशाल संपदा भरी हुई है। तो उसको जब तक हम बताएंगे नहीं, उसको उजागर नहीं करेंगे, लोगों को उसका साहित्य नहीं देंगे, तब तक कैसे लोगों को स्वीकार करेंगे और कैसे उस पहचानेंगे उसको। तो ये आज का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं जो आज तीन विद्वानों ने, प्रोफेसर वीर सागर जी, प्रोफेसर पंकज जैन और प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी ने तो इतना गजब का व्याख्यान दिया, बहुत अच्छा बोला। क्योंकि इनको मैंने तो वैसे तो सुना है आपको, मगर जैन योग पर इतना अच्छा आपने वैदिक परंपरा से तुलना करते हुए जो बताया, बहुत महत्वपूर्ण आपने दिया। और सभी के व्याख्यान में तो प्रोफेसर पंकज जी को भी बहुत आभार मानता हूं कि आपने इतने दूर से भी रहकर, मतलब होकर के आपने जुड़ करके और इस जैन योग पर अपना व्याख्यान दिया। प्रोफेसर वीर सागर जी तो अपने आप में बहुत अच्छे, किसी भी विषय पर आपसे बुलवा लें, किसी पर भी आप हैं, आप बड़ी गहराई से बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वेबिनार को बहुत अच्छी तरह संपन्न किया। तो और जैन योग को कम से कम लोगों को पहचान बतलाई, शास्त्रों का ज्ञान कराया, तो पद्धतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से, और उसका लक्ष्य प्राप्त करना, क्या मूल योग, जैन योग का लक्ष्य क्या है, इस सबको आप लोगों ने बताया। तो इस तरह से, क्योंकि हमारी जितनी पद्धतियां हैं, चाहे वो आप श्रावकाचार कह दें, चाहे आप के श्रावक के चाहे 12 व्रत कह दें, चाहे 28 मूल गुण कह दें मुनियों के, वो सब सामायिक, सब ध्यान योग पर ही आधारित हैं और लक्ष्य भी उसको वही है। इस तरह से
आप लोगों ने हमें भी सुना और मैं आप सभी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इसको बहुत सफल बनाया। बहुत अच्छे समय में अच्छे तरह से सब लोगों ने विचार विमर्श किया और सब लोगों ने जितने श्रोता लोग विद्वान श्रोता इसमें जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अध्यक्ष महोदय सहित हमारे तीनों वक्ता प्रोफेसर वीर सागर जी, प्रोफेसर पंकज जी एवं प्रोफेसर मार्कंडेय तिवारी जी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस सम्मेलन को तथा अपने ज्ञान के माध्यम से हमें लाभान्वित किया है। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए सभी विद्वान, प्रोफेसर, शोधार्थी तथा सभी प्रबुद्ध श्रोता, उन सभी प्रतिभागियों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वे हमसे जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र।